नॉक नॉक। Who's there? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। पिछले एपिसोड में हमने संत परंपरा को समझा था और आज हम नास्तिक धर्म से जानेंगे कि मैं कौन हूँ, इस जीवन का मकसद क्या है। पर उसके पहले मैं प्रणाली मैम, विशाल सर, प्रसेनजीत सर और लोकेश जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपने इतने अच्छे कमेंट किए हैं। आपका साथ और मार्गदर्शन ऐसे ही बनाए रखें। आपके कमेंट मुझे स्फूर्ति देते हैं नया एपिसोड बनाने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि यह जो हमारी सीरीज चल रही है मैं कौन हूँ, इसके बाद में हम चैनल का पैटर्न चेंज करेंगे और इस पे कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे आपके मार्गदर्शन से। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के तरफ। मुख्यतः 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं धार्मिक रिलीजियस लोग, जिन्हें हम थेस्ट यानी आस्तिक भी कहते हैं, जिनकी आस्था ईश्वर पे होती है, वो ईश्वरीय शक्ति पे भरोसा करते हैं। दूसरे होते हैं एग्नोस्टिक, जिन्हें हम अज्ञेयवादी भी कहते हैं, जिन्हें संशय होता है कि ईश्वर है भी या नहीं भी, इसलिए ऐसे लोग ज़्यादा कर्मकांड में, ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं फंसते हैं। हाँ, पर वो ईश्वरीय शक्ति को भी मानते हैं। और तीसरे होते हैं नास्तिक, जिन्हें हम जैसे वो लोग एथिस्ट लोग जो किसी भी ईश्वर पे या किसी भी ऐसे शक्ति पे भरोसा नहीं करते हैं और ना ही वो किसी भी धर्म या मजहब को मानते हैं। भारत पाकिस्तान जैसे ओवर रिलीजियस कंट्रीज़ में नास्तिकता को समझना बहुत मुश्किल है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है नास्तिक बनना। इसीलिए नास्तिक धर्मों को ज़बरदस्ती खींच के आस्तिक भी बनाने की कोशिश हमेशा होती रहती है। अब देखते हैं साथियों कि नास्तिकता पर उठने वाले कुछ सवाल। गीता, बाइबल, कुरान जैसा नास्तिक लोगों का कोई धर्म ग्रंथ नहीं होता है। तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि उन्हें मॉरल वैल्यूज़ कहाँ से मिलेगी बिना धर्म ग्रंथ के। उदाहरण के तौर पर झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे जीना है, किससे शादी करनी है, यह सब बातें एक नास्तिक को कैसे पता चलेगी। बिना धर्म के तो वह जंगली हो जाएगा। पर अगर असल में देखा जाए तो परिवर्तन ही प्रकृति का एकमात्र नियम है और यह परिवर्तन सदा होते रहता है, जिसे हम इवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। हम चाहे या ना चाहे हमें भी वक्त के साथ बदलना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि हर 60-70 सालों में भाषा बदल जाती है। हेयर स्टाइल से लेकर तो कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है, खाने पीने का तरीका बदल जाता है, हमारे जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। और इतना ही नहीं, दुनिया के सभी आस्तिक धर्म अपने आप को सनातन कहते हैं। यहाँ मैं किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। सारे आस्तिक धर्म कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों की वाणी ईश्वर की वाणी है, यह कभी नहीं बदलेगी। पर उन्हें भी वक्त के साथ में अपने धर्म ग्रंथों में बदलाव करना पड़ता है। हर 500 से 1000 साल में तो पूरी सिविलाइजेशन बदल जाती है और वक्त के साथ मानवीय संरचनाएं बदल जाती है। इसका मतलब कि जैसे आपने हिस्ट्री में देखा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो होमो सेपियंस के टाइम पे हम जैसे दिखते थे आज हम अलग दिखते हैं उनसे, और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां है वो भी शायद हमसे इससे कुछ अलग दिखेंगे। ये जो क्रमिकवाद का जो सिद्धांत है, क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत, इसे हम नेक्स्ट एपिसोड में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। और एक सवाल उठता है कि नास्तिक लोगों में प्रेम, दया भाव कैसे जागेगा, वह अच्छे इंसान कैसे बन पाएंगे बिना धर्म के। पर असलियत में किसी का भी अच्छा या बुरा होना यह उसका स्वभाव, अनुभव और संगत तय करता है। आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान में जितने करप्ट, बलात्कारी, चोर, जातिवादी ऐसे सभी लोग हैं, वह कोई ना कोई धर्म से जुड़े हुए ही है, वो कोई ना कोई धर्म से जुड़े हुए ही है। और ऐसे लोग ज़्यादातर तो धार्मिक ही होते हैं। मैं सभी नहीं कह रहा हूँ, पर ज़्यादातर ऐसे लोग धार्मिक ही होते हैं। हर जाति में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं। बस इसी तरह नास्तिकों में भी कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं तो कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं। किसी का अच्छा या बुरा होना उसका किसी भी धर्म या धर्म ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हम एक नज़र दुनिया पर डालेंगे
तो देखेंगे कि जितने भी नास्तिक देश है या फिर ऐसे देश जहाँ के लोग ज़्यादातर नास्तिक है, उदाहरण के तौर पे इंग्लैंड, वैसे तो यह क्रिश्चियन कंट्री है पर यहाँ के चर्च है जो ज़्यादातर बंद ही रहते हैं। यहाँ लोग सिर्फ शादी करने या कुछ खास मौके पर ही जाते हैं, अदरवाइज़ ये चर्च जो है वो बंद ही दिखते हैं। इसीलिए ज़्यादा तो चर्च जो है वो स्कूल को दे दिए गए हैं या फिर मंदिर या मस्जिद को दे दिए गए हैं, और ज़्यादा चर्च तो बंद ही रहते हैं। तो ये जो ऐसे सिर्फ नास्तिक देश है, यही देश आज के तारीख में प्रगति कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे कि इकोनॉमी, साइंस, हैप्पीनेस इंडेक्स में ऐसे देश जो है वो प्रथम श्रेणी में आते हैं। और ऐसे देश जो काफ़ी ज़्यादा आस्तिक है, जहाँ के लोग धार्मिक है, जो रीति रिवाज, मंदिर, मस्जिद, चर्च को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसे सारे जो देश है वो हंगर इंडेक्स में, जो भुखमरी है, करप्शन, पॉपुलेशन, इन सब बातों में ऐसे देश प्रथम श्रेणी में आते हैं। वैसे आजकल काफ़ी एक्स हिंदू, एक्स मुस्लिम सामने आ रहे हैं, पर समाज के डर से वो अपना चेहरा छुपाते हैं। हम अभी देखते हैं कि काफ़ी एथिस्ट चैनल बने हुए हैं, तो वो एथिस्ट चैनल की जो लाइव स्ट्रीम होती है, तो ऐसे नास्तिक लोग उस चैनल पे आते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं कि किस तरह से वो आस्तिक थे पहले, फिर वो कैसे नास्तिक बने, पर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं समाज के डर से। साथियों, आपने अभी देखा होगा कि आजकल धार्मिक कट्टरता कितनी बढ़ रही है, पर दूसरे तरफ धीरे धीरे बदलाव भी देखा जा रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नास्तिक धर्म के तरफ और जानते हैं नास्तिक धर्मों के बारे में। ऐसे तो काफ़ी सारे नास्तिक धर्म है, इनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। कुछ धर्म है जैसे बुद्धिस्ट, जैन, प्रोटेस्टेंट, क्वेकर, ताओ। अगर क्रिश्चियनिटी में देखा जाए तो लोगों ने बाइबल में काफ़ी सुधार किया है। हमें न्यू टेस्टामेंट की बाइबल भी देखने मिलती है, फिर उस बाइबल के न्यू वर्जन भी हमें देखने मिलते हैं। और जो ये न्यू वर्जन को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, इन्हें प्रोटेस्टेंट कहते हैं। तो ये प्रोटेस्टेंट लोग भी ज़्यादातर, जैसे कि उन्हें भी हम नास्तिक के श्रेणी में डाल सकते हैं। अब भारत के जैन धर्म के बारे में जानते हैं कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। एपिसोड 5 में हमने एक सवाल उठाया था कि आज जो हम सभ्यता फॉलो कर रहे हैं, जिसे आज हम हमारी संस्कृति कहते हैं, यह विदेशी सभ्यता है। और इसके मैंने कुछ प्रमाण भी दिखाए थे, और इसमें एक सवाल उठा था कि अगर यह विदेशी सभ्यता है तो फिर हमारी मूल सभ्यता कौन सी है, हमारी मूल संस्कृति कौन सी है। तो ये एपिसोड 5 है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इसे आप दोबारा ज़रूर सुने ताकि आप इस स्टेटमेंट को समझ पाए। वैसे इसका जवाब हम आने वाले एपिसोड में ज़रूर देखेंगे कि हमारी मूल सभ्यताएं कौन सी थी। पर जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं थी उसमें आजीवक लोग थे जिनकी आइडियोलॉजी जैन धर्म से काफ़ी मिलती जुलती है। तो जैनिज़्म के जो लिखित प्रमाण मिले हैं, जो उनके लिखित जो रिलीजियस टेक्स्ट है, वो पाली और प्राकृतिक भाषा में है, जिसे बाद में संस्कृत में भी लिखा गया। और जैन यह जो शब्द है ये जीन से बना हुआ है। जीन का अर्थ होता है कि अपने इंद्रियों को जीत लेना, अपने इंद्रियों पे जीत हासिल करना। ऋषभ देव से लेकर तो महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। इसमें जो 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर जी, उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। जैन धर्म को भी नास्तिक धर्म माना गया है, क्योंकि यह ईश्वर या ऐसे कोई भी ईश्वरीय शक्ति पे विश्वास नहीं करता है। कुरीतियाँ, अंधविश्वास, पाखंड का कठोर विरोध करते हैं। पर जैनिज्म में पुनर्जन्म को माना गया है, जो हमारे आज के जन्म के जो कर्म है उसके आधार पे हमें अगला जन्म मिलेगा। अगर हम अपने इंद्रियों पे जीत हासिल कर लेंगे तो हमें निर्वाण मिल सकता है। यहाँ निर्वाण का मतलब मोक्ष होता है कि जिससे हमें पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, हम इस पुनर्जन्म के चक्र से बच जाएंगे। और साथियों, निर्वाण यह शब्द बुद्धिज़्म में भी आया है, पर बुद्धिज़्म में निर्वाण का अर्थ कुछ और है। जब हम बुद्धिज़्म के बारे में जानेंगे तो उस एपिसोड में मैं आपको
निर्वाण का मतलब बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब हमें जीवन मिलता है, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। पर जैसे जैसे हम भौतिक चीज़ों के साथ में बड़े होते हैं, तो हमारी आत्मा अशुद्ध होते जाती है। इसलिए जीवन को जीने के लिए मुख्य 3 नियम बताए गए हैं, जिसको त्रिरत्न भी कहा जाता है। तो ये त्रिरत्न है: सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। और निर्वाण प्राप्ति के लिए 5 मुख्य नियम बताए हैं, जिन्हें 5 व्रत भी कहते हैं। तो जो पहले 4 व्रत है वो 23वें तीर्थंकर जो थे परसवनाथ जी, उन्होंने दिए थे। और जो 5वां व्रत है वो वर्धमान महावीर जी ने दिया था। तो ये 5 व्रत इस तरह है। पहला है अहिंसा। जैनिज्म में अहिंसा को काफ़ी महत्व दिया गया है और इसीलिए अहिंसा परमो धर्म भी कहा जाता है। दूसरा है सत्य। हमें झूठ नहीं बोलना है और ऐसे कोई भी शब्द नहीं कहने हैं कि जिससे आगे वाले का मन दुखे। और तीसरा है असत्य। असत्य का मतलब होता है कि चोरी नहीं करना, कि हमें चोरी से बचना है। चौथा होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि गृह का त्याग करना और भौतिक सुविधाओं से दूर होना। और 5वां होता है ब्रह्मचर्य। हम इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि व्यभिचार नहीं करना है। इन 5 व्रत का पालन करके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब हमारे मूल प्रश्न पे आते हैं कि जैन धर्म से हम जानेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यही है कि हमें सम्यक जीवन जीना है, अच्छे कर्म करने हैं, सभी 5 व्रत का पालन करना है और कोशिश करनी है कि हमें इसी जीवन में निर्वाण मिले। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम बुद्धिज़्म को जानेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट प्रेरणा देते हैं।